श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार नागर का आपको सादर प्रणाम। इससे पहले 2 वीडियोज़ में मैंने आपको 7वीं शताब्दी में लिखे गए संस्कृत के महान गद्य काव्य 10 कुमार चरितम की कथा सुनाई थी, जिसे आचार्य दंडी ने लिखा। 10 कुमार चरितम संस्कृत गद्य साहित्य में एक बहुत ही अलौकिक ग्रंथ है, जिसको आचार्य दंडी ने बहुत ही कुशलता के साथ लिखा है। ये एक बहुत बड़ा, इसको हम कह सकते हैं, आख्यान है या कहानी है, जिसमें 10 कुमारों के पराक्रम का वर्णन है। अंग्रेजी में भी इसका एडवेंचर्स ऑफ 10 प्रिंसेस के नाम से अनुवाद हुआ है। और ये जो 10 कुमार चरितम है, इसका जो प्रेरणा ग्रंथ है, यानी जहाँ से आचार्य दंडी को ये आख्यान लिखने की प्रेरणा मिली, उस ग्रंथ का नाम है गुणाढ्य द्वारा रचित व्रत कथा, जिसकी रचना ईसा से 1ली या 2री शताब्दी में मानी जाती है। और इस ग्रंथ की रचना पैशाचिक भाषा में हुई थी, जिसका बाद में संस्कृत में और हिंदी में भी सोमदेव भट्ट नाम के कश्मीरी विद्वान ने किया। ये जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, ये भी गुणाढ्य की व्रत कथा से ली गई हैं। और यदि आप पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते हैं और 10 कुमार चरितम पढ़ते हैं, तो दोनों में आपको बहुत समानताएं मिलेंगी। बड़ी बड़ी लंबी लंबी कथाएं हैं, एक कथा के अंदर दूसरी कथा है, बड़ी रोचक हैं, और समाज के हर पात्र का इसमें जीवंत जीता जागता वर्णन है। पहले वीडियो में मैंने बताया कि किस प्रकार जो मगध के राजा हैं, राजहंस, वो मालवा के राजा से हार जाते हैं और एक ऋषि के आश्रम में रहने लगते हैं। वहाँ पर उनको एक पुत्र होता है, जिसका नाम राजवाहन रखा जाता है। और फिर उसके बाद जो 9 और कुमार हैं, उनके जन्म की कथा मैंने आपको विस्तार से बताई। बड़े होने पर, विद्या पूर्ण हो जाने पर, ये लोग महर्षि वामदेव की सलाह पर और मगध के राजा राजहंस से आज्ञा लेकर दिग्विजय यात्रा पर निकल जाते हैं। और वहाँ पर ये सब राजकुमार जो हैं, पहले एक जो मुख्य राजकुमार हैं, राजवाहन, वो रात्रि के अंधकार में चुपचाप अपने साथियों को बिना बताए मातंग नाम के एक ब्राह्मण के साथ पाताल लोक चले जाते हैं। वहाँ पर जो ये ब्राह्मण है मातंग, इसका जो पाताल लोक के जो असुरों के राजा हैं, उनकी पुत्री के साथ विवाह हो जाता है, और ये मातंग जो है पाताल लोक का राजा बन जाता है। राजवाहन जो है वापिस आ जाते हैं, और जब वापिस आते हैं तो देखते हैं इनके कोई भी मित्र जो है वहाँ नहीं है। वो इसलिए कि जब वो इनके 9 मित्र सुबह सो के उठते हैं तो देखते हैं कि राजवाहन नहीं है। तो ये राजवाहन को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। उसके बाद एक दिन जो है, एक कुमार हैं सोमदत्त, उनका आगमन होता है। उसके बाद जो है वो अपने पराक्रम, अपनी आवाज़ से स्वयं जो है राजवाहन को सुनाते हैं। उसके बाद अचानक एक दूसरे कुमार जो हैं पुष्पोद्धव, वो आ जाते हैं। राजवाहन पूछते हैं कि भाई पुष्पोद्धव, आप कहाँ गए थे और आपने क्या क्या देखा, आप ये विस्तार से बताइए। तो पुष्पोद्धव जो है अपनी कथा अपने मुख से स्वयं सुनाते हैं। आज वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब सुबह उठने पर राजकुमारों को राजवाहन नहीं मिलते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि सभी राजकुमार अलग अलग दिशाओं में राजवाहन को ढूंढने निकल जाते हैं।
पुष्पोद्भव भी जो है चल देते हैं वन की ओर, और बहुत तेज धूप है, धूप से ये थक जाते हैं और एक पर्वत के नीचे, पहाड़ के नीचे एक सघन वृक्ष की छाया में ये आराम करने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद ये देखते हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़े हुए रहता है, ऐसे ही कोई छाया जो है, किसी मनुष्य की छाया जो है धूप में आसमान से गिरती हुई इनको दिखाई देती है। ये तुरंत आगे दौड़ते हैं और देखते हैं कि कोई जो व्यक्ति है वो अब बहुत ऊंचे आसमान से नीचे गिर रहा है। ये उसकी जान बचाने के लिए दयावश ज़मीन से गिरने से पहले ही उसको पकड़ लेते हैं मजबूती से और उसको ज़मीन पर लिटा देते हैं। ये व्यक्ति जो है बहुत ऊंचाई से गिरने की वजह से बेहोश हो गया है, मूर्छित हो गया है। ठंडे पानी के छींटे देकर पुष्पोद्भव इनको होश में लाते हैं और पूछते हैं कि आप इतने ऊंचे पहाड़ से आपने क्यों छलांग लगाई, आप कौन हैं, और इस प्रकार जो है आपने मरने का इरादा क्यों किया। इस व्यक्ति की आंखों में आंसू हैं। अपने आंसू पूछने के बाद ये कहता है कि राजहंस जो मगध के राजा हैं, उनके एक मंत्री थे पद्मोभव, मैं उनका पुत्र रत्नोभव हूँ, और मैं जो है बहुत युवावस्था में कालयवन नाम के एक द्वीप में समुद्री व्यापार करने के लिए गया था। वहाँ पर जो वहाँ के एक बहुत धनी व्यापारी थे, वैश्य व्यापारी जो थे, जिनका नाम कालगुप्त था, उनकी सुपुत्री सुव्रता से मेरा विवाह हो गया। और एक दिन मैं अपने देश के लिए लौट रहा था, एक नाव में बैठकर मैं था, मेरी पत्नी थी, और भी बहुत सारे लोग थे उस नाव में। मेरी एक नौकरानी भी थी, सेविका, मेरी पत्नी की धाई। अचानक जो है ये जो नाव है एक चट्टान से टकराकर समुद्र में डूबने लगी। अधिकांश लोग जो थे इस नाव में सवार वो डूब गए। मैं किसी तरह बच के किनारे पर आकर लगा। आने पर देखा कि मेरी पत्नी का कहीं कुछ पता नहीं है। मैं पत्नी के वियोग में इधर उधर घूमता रहा। एक सिद्ध पुरुष सन्यासी के आश्रम में पहुंचा। उनको अपनी दुर्घटना के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप धैर्य रखो, 16 वर्ष बाद आपको आपकी पत्नी से मिलन होगा। 16 वर्ष मैंने इंतज़ार किया, 16 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन जब पत्नी से मिलन नहीं हुआ तो मैं बहुत परेशान हो गया और मैंने ऊपर ये जो ऊंचा पहाड़ है, मरने के लिए यहाँ से छलांग लगा दी। ये बात कह ही रहे थे पुष्पोद्भव से कि अचानक जो है एक स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक स्त्री कह रही थी कि हे देवी, जब किसी सिद्ध पुरुष ने आपको ये बताया है कि 16 वर्ष बाद आपके पति और पुत्र से आपका भेंट होगी, तो आप अपना शरीर जो है अग्नि में क्यों समर्पित कर रही हैं? अग्नि में आप क्यों कूदना चाहती हैं? जब पुष्पोद्भव ने ये आवाज़ सुनी तो उन्होंने अपने पिता आप इस व्यक्ति से कहा कि आप थोड़ी देर ठहरिए, किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आ रही है, मैं ज़रा अभी वहाँ जाकर देखता हूँ कि क्या है, उसके बाद मैं शीघ्र लौट कर आपसे बात करूँगा। पुष्पोद्भव समझ गए कि ये जो व्यक्ति आसमान से गिरा है ये और कोई नहीं, उनके पिता ही हैं, क्योंकि इनको अपने पिता के बारे में बचपन में जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार यही इनके पिता हैं जो समुद्री व्यापार करने के लिए कालयवन नाम के द्वीप में गए थे। वहाँ थोड़ी दूर पर जाने पर देखते हैं कि एक स्त्री हाथ जोड़कर अग्नि में अपने को समर्पित करने के लिए तैयार खड़ी है। वो अग्नि में कूदना चाहती है। सबसे पहले तो पुष्पोद्भव ने उस स्त्री को जो है
अग्नि से दूर किया और उसके साथ में जो स्त्री रो रही थी, विलाप कर रही थी, उससे कहा कि चलिए आप मेरे साथ चलिए। और कुछ दूर चलने के बाद कहा कि आप कौन हैं दोनों स्त्रियां, और क्यों जो है ये जो स्त्री हैं आग में कूदना चाहती हैं। उस वृद्धा स्त्री ने कहा कि ये जो स्त्री हैं जो अग्नि में अपने आप को भस्म करना चाहती हैं, इनका नाम सुव्रता है और इनके पति का नाम रत्नोभव है, जो काल यवन में एक व्यापारी थे। और इनके पिता का नाम कालगुप्त है, जो काल यवन के एक बहुत बड़े वणिक व्यापारी थे। एक बार ये अपने पति के साथ नाव में लौट रही थी, मैं भी इनके साथ थी, कि अचानक जो है नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मैंने किसी लकड़ी के तख्ते की सहायता से इनकी जान बचाई और इनको किनारे पे लेके आई। इनके पति के बारे में कुछ पता नहीं चला। कुछ ही समय पश्चात, क्योंकि ये स्त्री गर्भवती थी, तो इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसको एक जंगली हाथी जो है वो उठा कर ले गया। उसका कुछ पता नहीं चला कि जंगली हाथी उसको बच्चे को उठाकर कहाँ ले गया। हम लोग किसी सिद्ध पुरुष के आश्रम में गए और वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि सिद्ध पुरुष ने कहा था कि 16 वर्ष पश्चात आपको आपके पति और पुत्र से भेंट होगी, वो मिल जाएंगे। अब 16 वर्ष क्योंकि पूरे हो गए हैं, तो ये स्त्री जो है अभी भी इसको अपने पति और पुत्र से मिलन नहीं हुआ है, तो ये अपना शरीर जो है अग्नि में भस्म करना चाहती थी। कुछ पौधा समझ गया कि उसकी माता है, उन्होंने चरण स्पर्श किया और अपनी जन्म की पूरी कथा इस स्त्री को बताई और इन दोनों स्त्रियों को उस व्यक्ति के पास ले गए जो इनका पिता था और जिसने पहाड़ से पर्वत से छलांग लगाई थी। जैसे ही सुभद्रा वहाँ पहुँचती हैं तो इनके पति जो है रत्नोभव, वो इनको पहचान लेते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं और दोनों जो है पुष्पोद्धव को अपने हृदय से लगाकर प्यार करते हैं, उनका माथा चूमते हैं। तीनों लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जो वृद्धा स्त्री है वो भी बहुत प्रसन्न हो जाती है। पुष्पोद्धव जो है इन तीनों लोगों को ले जाकर पास में एक मुनि का आश्रम है, वहाँ ठहरा देते हैं और बाहर निकल जाते हैं और सोचते हैं कि भाई मैं अपने मित्र राजबहन को कैसे ढूंढूं, कहाँ पता लगाऊं। तो सोचते हैं कि भाई बिना धन के तो कुछ संभव नहीं है संसार में। कोई धन उपार्जन करने की विधि करनी चाहिए, युक्ति करनी चाहिए। और तुरंत इनके दिमाग में एक युक्ति आती है धन को उपार्जित करने के लिए। किसी सिद्ध द्वारा दिया गया एक काजल जो है, जिसको सिद्धांजन बोलते हैं। अंजन का मतलब है काजल, और सिद्ध के द्वारा, बहुत तपस्वी के द्वारा दिया गया कोई काजल है इनके पास। ये अपनी आँखों में वो काजल लगाते हैं, कुछ अपने शिष्य बना लेते हैं और जब दिव्य दृष्टि से ये देखते हैं, उज्जैन के विंध्याचल के एक खंडहर नगर में पहुंच जाते हैं। प्राचीन काल में कोई नगर रहा होगा जो अब खंडहर में बदल चुका है, वहाँ ये पहुंच जाते हैं और वहाँ ये दिव्य दृष्टि से जब चारों तरफ को देखते हैं तो इनको पेड़ों के नीचे गड़ा हुआ सोने का खजाना दिखाई देने लगता है। ये जो अपने शिष्य हैं, इनको चारों तरफ खड़ा कर गंती से और कुदाल से ज़मीन को खोदने लगते हैं और बहुत सारे जो है इनको सोने की असरफियाँ कलशों में रखी हुई वहाँ इनको मिलती है। बहुत सारा स्वर्ण, इनको सोने का धन इनको प्राप्त हो जाता है। पास में ही व्यापारियों का एक समूह ठहरा हुआ है, उनका कैंप लगा हुआ है। ये वहाँ कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेकर जाते हैं और वहाँ से कुछ बोरे, कुछ बैल और बैलगाड़ियाँ खरीद कर लेके आते हैं कि भाई हमें अनाज ढोने के लिए बैल और बैलगाड़ियों की और बोरों की ज़रूरत है। और सारा धन बैलगाड़ियों, बोरों में भरकर बैलगाड़ियों में लाद कर ये उसी कैंप में पहुँच जाते हैं। उस कैंप का जो प्रमुख है, जो
व्यापारियों का कैंप है, उसका जो प्रमुख है चंद्रपाल, उससे ये दोस्ती कर लेते हैं और उसके साथ ये उज्जैनी नगरी में आ जाते हैं और वहाँ ये रहने लगते हैं। ये चंद्रपाल है, इसका पिता जो बंधुपाल है वो वहाँ के राजा का अच्छा मित्र है। वो इनको वहाँ के राजा मानसार के पास ले जाता है, पुष्पोधव को, और ये उनकी आज्ञा से चुपचाप उज्जैनी में एक मकान में रहने लगते हैं। अपने जो माता पिता और जो बूढ़ी स्त्री थी धाई थी, उसको भी वो अपने पास ये ले आते हैं। आराम से इनका जीवन चल रहा है कि एक दिन जो है ये उद्यान में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि एक बहुत सुंदर स्त्री जो है, किसी वैश्य की पुत्री है, वो वहाँ पे बहुत ही उदास जो है, गमगीन मुद्रा के साथ बहुत परेशानी में बैठी हुई है। उसके चेहरे से देखने से लगता है, म्लान चेहरे से देखने से लगता है कि ये बहुत परेशान है। पता लगाते हैं तो उसका नाम बालचंद्रिका है और किसी वो वहाँ के एक व्यापारी की कन्या है। ये उसके पास जाते हैं साहस बटोर कर, उससे पूछते हैं कि देवी, आपकी उदासी का क्या कारण है, क्यों परेशान हैं आप? आपके चेहरे से देखने से लगता है कि आपके सामने कोई बहुत बड़ी परेशानी है, मुसीबत है, आप मुझे बताइए। उस स्त्री को जो है, जो युवती है, बहुत सुंदर है, बालचंद्रिका को थोड़ा साहस मिलता है और वो कहती है कि मालवा देश का जो राजा है मानसार, वो बूढ़े हो गए हैं और उन्होंने अपने पुत्र दर्पसार को यहाँ का राजा बना दिया है। ये जो दर्पसार राजा है, राजकुमार है, जिसको राजा बनाया है मानसार ने, ये कैलाश पर्वत पर चला गया है तपस्या करने के लिए, जिससे कि ये चक्रवर्ती राजा बन सके। और जो यहाँ का राज्य है मालवा का, इसने अपने 2 बुआ के लड़के हैं, एक दारू वर्मा और एक चंड वर्मा, उनको सौंप दिया है। ये दोनों ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। चंड वर्मा तो राजकाज संभालते हैं, लेकिन ये जो दारू वर्मा है, ये बहुत ही दुराचरण वाला व्यक्ति है। पराई स्त्रियों को के ऊपर गलत नज़र रखता है, पराया धन हड़पने के चक्कर में लगा रहता है और बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है। एक दिन इसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई, बालचंद्रिका कहती है, और इसने मेरे साथ जो है ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, बलात्कार करने की कोशिश की। मैं जैसे तैसे बच के जो है भागी और मैं इसी चिंता में यहाँ पर बैठी हुई हूँ। पुष्पोधव सोचता है कुछ देर, उसके बाद ये कहता है बालचंद्रिका से कि देवी, मैंने एक उपाय सोचा है, आप मेरा यदि साथ देंगी तो मैं इसकी हत्या कर दूंगा और आपको इससे बचा लूँगा। आप एक काम कीजिए कि अपने आसपास चारों तरफ नगर में ये अफवाह फैला दीजिएगा कि मुझे किसी सिद्ध ने बताया है कि मेरे ऊपर एक यक्ष है, मेरे सिर के ऊपर एक यक्ष है, और जो व्यक्ति इस यक्ष की हत्या कर देगा, इसको मार देगा, मैं उसी के साथ शादी कर लूँगी। फिर जब या तो ये डर जाएगा ये जो है दारू वर्मा, और या ये आपके पास इस यक्ष को मारने के लिए आपको बुलाएगा। जब आपको बुलाए तो आप चले जाना, लेकिन उससे पहले मेरे पास संदेश भेज देना, मैं भी एक स्त्री का वेश बनाकर आपके साथ चलूँगा और इसके महल में जाकर इसी को मार दूँगा। वो बड़ी खुश हो जाती है कि आप ही मुझे इससे बचा सकते हैं, और ये गांव में अपने आसपास अफवाह फैला देती है कि मेरे सिर के ऊपर एक यक्ष है, जो उसको मारेगा, मैं उसी के साथ अपना विवाह करूँगी। ये जो अफवाह है दारू वर्मा के साथ पास पहुँचती है, और वो तो इसके ऊपर पहले ही नज़र गड़ाए बैठा था। वो तुरंत तैयार हो जाता है और इसको अपने महल में बुलाता है। ये भी जो है तुरंत संदेश भेजती है पुष्पोधव के पास, और ये जो पुष्पोधव है एक स्त्री का रूप बनाता है, बहुत सुंदर स्त्री का रूप बनाता है, रत्न जटित बहुत सारे आभूषण पहनता है, आँखों में काजल लगाता है, रेशम की साड़ियाँ पहनता है, और ये दोनों जो है इसके महल के द्वार पर पहुंच जाती हैं। द्वारपाल से संदेश
भेजती हैं कि बालचंद्रिका मिलने आई है, तो वो तुरंत जो दारुवर्मा है स्वयं गेट पे आता है, द्वार पे आता है और इनको ले जाता है अपने शयन कक्ष में। वहाँ पर इनको बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, रत्न जटित आभूषण हैं और चंदन है, कर्पूर का पान है, ये सब भेंट करता है। बड़ी आव भगत करता है दोनों को। और कुछ समय पश्चात काम के वशीभूत होने पर, कामासक्त होने पर वो इसको पकड़ना चाहता है बालचंद्रिका को। तुरंत जो है ये जो दूसरी स्त्री है, वास्तव में पुरुष है ये पुष्पोधव, ये लात और घूंसों की सहायता से उसको पलंग से जमीन पर नीचे डालकर उसकी हत्या कर देता है। ये दोनों महल से बाहर निकलते हैं और वहाँ जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं कि यक्ष ने जो है दारुवर्मा की हत्या कर दी है। नगरवासी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में कहते हैं कि भाई जब पहले से ही पता था कि बालचंद्रिका के सिर के ऊपर यक्ष है, तो फिर वो क्यों इस बालचंद्रिका को अपने महल में बुलाया। इसलिए ये तो मरना ही था। वो लोग महल के अंदर घुसते हैं, इसी का भीड़ का फ़ायदा उठाकर ये दोनों जो है पुष्पोधव और बालचंद्रिका वहाँ से निकल आते हैं, अपने घर आ जाती है बालचंद्रिका पुष्पोधव को लेकर और कुछ समय पश्चात अपने पिता की आज्ञा से दोनों की शादी हो जाती है। ये जो है रहने लगती हैं महल में। एक दिन ये दोनों चलते हैं ढूंढने के लिए राजबहन को, और राजबहन से इनकी मुलाकात हो जाती है। राजबहन को ये उज्जैनी ले आते हैं और वहाँ पर अपने साथ ही अपने भवन में इसको ठहरा लेते हैं। राजभवन भी पुष्पोधव और इनकी पत्नी के साथ रहने लगता है। वसंत उत्सव आ गया और वसंत उत्सव जो है कि समय जो है बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। नाना प्रकार के जो पलाश के हैं, आम के हैं, बड़े सुंदर सुंदर जो फूल हैं, ये सब लोग खिल जाते हैं पेड़ों के ऊपर। बहुत ही मनोहर वातावरण हो जाता है। और जो विवाह योग्य युवतियाँ हैं वो वनों में, उद्यानों में जाकर, बागों में जाकर कामदेव की पूजा करती हैं। बहुत ही धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है। तो अवंती के जो राजा हैं, उनकी पुत्री अवंती सुंदरी जो है, वो भी जो है एक उद्यान में जो है कामदेव की पूजा करने जाती है अपनी सखी बालचंद्रिका के साथ। और वहाँ एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर ये वे फूलों के साथ, फलों के साथ, चंदन के साथ, अगरू के साथ, पान और जो ये सुपारी हैं, अक्षत के साथ ये बहुत ही विधि विधान से कामदेव की पूजा करती है। इसी समय यहाँ पर राजवाहन भी आ जाता है घूमता घूमता, और वो अवंती सुंदरी को देखता है। अवंती सुंदरी भी राजबहन को देखती है। अवंती सुंदरी बहुत सौंदर्यवान है और इसी प्रकार राजवाहन भी जो है राजा का पुत्र है। दोनों में एक दूसरे को देखते देखते प्यार उत्पन्न हो जाता है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है, असीम प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तभी बालचंद्रिका जो है इनको इशारे से बुलाती है राजवाहन को, क्योंकि वो तो जानती है इनको, और अवंती सुंदरी से कहती है, इनका वो परिचय छिपा लेती है। इनको ये नहीं बताती कि ये राजकुमार हैं। ये कहती है कि ये ब्राह्मण कुमार हैं और बहुत सारी विद्याओं के पारंगत हैं। ये नाना प्रकार की कलाएं जानते हैं, औषध विज्ञान में, मंत्र विज्ञान में, अस्त्र विज्ञान में, सबके बहुत बड़े विद्वान हैं ये। और ये पूजा के योग्य हैं, क्योंकि ब्राह्मण हैं, बुद्धिमान हैं, इसलिए ये पूजा के योग्य हैं। हे अवंती सुंदरी, आप इनकी पूजा कीजिए। पूजा के लिए इससे अच्छे सुपात्र आपको कौन मिलेंगे। वो पहले से ही इनके ऊपर मोहित थी। वो एक आसन पर इनको बैठाती है और विधि विधान के साथ इनकी पूजा करती है। तभी एक हंस आता है और ये जो बालचंद्रिका है वो हंस को पकड़ने के लिए चली जाती है
और केवल राजवाहन और ये जो अवंती सुंदरी है ये रह जाते हैं। तो राजवाहन इसको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि एक राजा श्याम थे पूर्व जन्म में। वो अपनी प्रियतमा के साथ एक दिन एक सरोवर के पास गए। कमल सरोवर में एक राजहंस था। उन्होंने उस राजहंस को पकड़ के कमल की नाल के साथ उनके पैरों को बांध दिया। ये जो राजहंस था ये कोई साधारण राजहंस नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मुनि था। ये क्रोधित हो गया और इसने श्राप दिया राजा श्याम को कि तुम जो है अपनी पत्नी से तुम्हारा वियोग होगा। उन्होंने उनके पैरों में पड़कर बहुत क्षमा याचना की। तो उन्होंने कहा कि चलिए इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम्हारे पैरों में भी बेड़ियां पड़ेंगी कुछ समय के लिए, और कुछ समय के लिए तुम्हें अपनी पत्नी से वियोग होगा। ये कह के वो राजहंस जो था अंतर्ध्यान हो गया। ये कथा जो है राजबहन ने अवंती सुंदरी को सुनाई। कुछ समय पश्चात अवंती सुंदरी की माता जो हैं वो भी उद्यान में आ जाती हैं और ये अवंती सुंदरी जो है अपनी माता जी के साथ अपने राजमहल में वापस चली जाती है। कुछ समय पश्चात राजवाहन जो है अपने मित्र पुष्पोधव के साथ फिर इस उद्यान में जाते हैं और उसी स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पे सबसे पहले इन्होंने अवंती सुंदरी को देखा था। तभी वहाँ पर एक बहुत ही रेशम के वस्त्र और सुंदर कपड़े पहने हुए एक ब्राह्मण आते हैं जिनके कानों में रत्न जटित कुंडल हैं, और उनके साथ एक मुंडन किए हुए एक और पुरुष है। और ये पुरुष जो है बहुत ही देखने में चतुर और चालाक दिखाई देता है। ये आकर जो है राजवाहन को आशीर्वाद देता है। राजवाहन इससे पूछते हैं कि महानुभाव आप कौन हैं? तो ये कहता है कि मेरा नाम विद्येश्वर है और मैं एक इंद्रजालिक जादूगर हूँ। हम देश विदेश में राजा महाराजाओं को अपना जादू दिखाते हैं और मैं यहाँ के राजा जो मांसाहार हैं उनको जादू दिखाने के लिए आपकी नगरी उज्जैनी में आया हूँ। लेकिन ये बताइए, ये राजबहन से पूछता है कि इस उद्यान में, इतने सुंदर उद्यान में आपका रंग पीला क्यों पड़ रहा है? तो इसका जो मित्र है पुष्पोधव वो कहता है कि आप जरूर कोई विद्वान पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, जो ये जान गए हैं कि हमारे मित्र क्यों परेशान हैं। वो बताते हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ पर इसी जगह अवंती सुंदरी से इनकी भेंट हुई थी और दोनों में जो है बहुत प्रेम हो गया है, लेकिन ये प्रेम आगे कैसे बढ़े इसका कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो जादूगर है विद्येश्वर ये कहता है कि हम किस लिए हैं? हम आपका ये जो राजा मानसर की पुत्री है अवंती सुंदरी, इससे विवाह करा देंगे। बस आपको एक काम करना है कि अवंती सुंदरी तक ये समाचार पहुंचा देना है कि वो जैसे हम कहें वैसे ही कार्य करे। अगले दिन ये जो इंद्रजालिक जादूगर है विद्येश्वर, ये अपने बहुत सारे और जादूगरों के साथ, जो सभी मायावी जादूगर हैं, उनके साथ राजा उज्जैन के राजा मानसर की महल के दरवाजे पर पहुंचता है और द्वारपाल से कहता है कि राजा से कहिए कि कोई इंद्रजालिक जादूगर आए हैं और वो अपना जादू जो है राजा को दिखाना चाहते हैं। राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है, द्वारपाल से कहता है कि भाई इंद्रजालिक जादूगर को हमारे समक्ष पेश किया जाए। ये वहाँ जाता है विद्येश्वर, सबसे पहले तो राजा को आशीर्वाद देता है और राजा से निवेदन करता है कि हम आपको जादू दिखाना चाहते हैं। राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है। सभी जो मंत्रीगण हैं, सभासद हैं और सामान्य जनता को ये सूचना भेज दी जाती है और कुछ ही समय में भारी भीड़ जो है
राजा के प्रांगण में एकत्र हो जाती है ये जादू देखने के लिए। राजा से ये विदेश्वर आज्ञा लेता है कि अब आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना जादू प्रारंभ करूं। राजा आज्ञा देते हैं तो तुरंत ही इसके साथ जो बहुत सारे मायावी जादूगर आए हैं वो नाना प्रकार के बाजे बजाने लगते हैं, बड़ी सुंदर ध्वनि में बहुत सारे बाजे बजने लगते हैं। कुछ इसके साथ महिलाएं हैं, वो बहुत ही मधुर स्वर में, कोकिला के स्वर में गाने लगती हैं और एक बहुत ही सुंदर वातावरण वहाँ बन जाता है। ये जो जादूगर है, मोर पंखों से बने हुए मोर छल, जैसे मोर पंखों की झाड़ू होती है उसी तरह से मोर छल से ये गोल गोल आकाश में घुमाता है, जमीन पर बैठ जाता है बिल्कुल मौन धारण करके। इसके साथ के जो जादूगर हैं वो चारों तरफ घेरा बना के इसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और एक बहुत ही विचित्र स्थिति, बड़ा मनोरम दृश्य उत्पन्न हो जाता है। तभी ये जो जादूगर है अपने जादू के माध्यम से बहुत सारे राजा के प्रांगण में सर्पों की उत्पत्ति करता है। बड़े बड़े जो नाग हैं, सर्प हैं, वो प्रांगण में आ जाते हैं, अपने फलों को निकाल रहे हैं और उनके मुख से जो है विष निकल रहा है और उनके सिर पर जो मणियाँ लगी हुई हैं उससे पूरा राजा का जो ये प्रांगण है वो दैदीप्यमान हो जाता है, चमक जाता है। बहुत सारे सर्प हैं, जहर उगल रहे हैं, उनकी मणियों से ये प्रांगण जो है दैदीप्यमान हो रहा है। सभी लोग डर जाते हैं। तभी ये जो इंद्रजालिक जादूगर है ये गिद्धों की उत्पत्ति करता है। बहुत सारे गिद्ध आने लगते हैं और वो अपने मुंह में, अपनी चोंच में सर्पों को पकड़ पकड़ कर आसमान में उड़ने लगते हैं। सारे जो सर्प हैं वो गायब हो जाते हैं। राजा और श्रोता जो हैं, रानी, सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये जो जादूगर है तभी एक नाटक दिखाता है जिसमें भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर जो है, नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। नरसिंह भगवान आते हैं और अपनी जंघाओं पर लिटाकर हिरण्यकश्यप का अपने नाखूनों से पेट फाड़ देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। ये बड़ा ही डराने वाला मनोरम नाटक ये प्रस्तुत करता है। सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। तभी ये अपनी जेब में से एक डिबिया निकालता है और एक काजल जो है, सिद्धों का दिया हुआ जो काजल है, सिद्धांजन बोलते हैं, वो अपनी आंखों में लगाता है। खूब सारा काजल लगाता है और चारों तरफ धीरे धीरे राजा को, रानियों को और चारों तरफ प्रजा को बड़ी घूर घूर के देखता है। इस काजल के प्रभाव से सभी लोग जो है मोहित हो जाते हैं और तभी ये राजा के पास जाता है कि राजन, अब मैं आपको एक बहुत शुभ नाटक दिखाना चाहता हूँ। इस नाटक में मैं आपकी जो कन्या है, आपकी जो राजकुमारी है अवंती सुंदरी, उससे मिलती जुलती बिल्कुल एक राजकुमारी का विवाह जो है मैं एक राजकुमार से आपके सामने करके दिखाना चाहता हूँ। इसको सुनकर राजा बड़ा उत्सुक हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, वो आज्ञा देता है। तभी ये जो है मंत्रों के द्वारा अग्नि उत्पन्न करता है। हवन कुंड में अग्नि जलने लगती है, आहुति देने लगती है और थोड़ी ही देर में बहुत सुंदर वेशभूषा और रत्न जड़ित आभूषणों को पहनकर जो है एक युवती जो है, एक कन्या आती है और ये बिल्कुल जो है राजा की जो पुत्री है अवंती सुंदरी, उससे मिलती हुई है। वास्तविकता यह है कि ये मिलती जुलती नहीं है, ये असली में राजा की जो कन्या है अवंती सुंदरी वो ही है। और जादूगर कह देता है राजा को कि मैं आपसे, आपकी पुत्री से मिलती जुलती कन्या का विवाह करूंगा। तो राजा तो ये समझ रहा है कि ये उसकी कन्या से मिलती जुलती कोई कन्या है, लेकिन ये वास्तव में राजा की ही कन्या है। कुछ समय पश्चात
एक बहुत सुंदर कामदेव के समान राजकुमार आता है। वो कौन है? राजवाहन है। और ये अग्नि को साक्षी करते हुए मंत्रों के द्वारा, विधि विधान के द्वारा ये अवंती सुंदरी की और राजवाहन की शादी करा देता है। राजा बड़ा प्रसन्न होता है। शादी कराने के बाद उन दोनों को ये अंतपुर में भेज देता है। रानी राजकुमारी के महल के अंदर दोनों को, वो महल में चले जाते हैं। और जितने भी इसके साथ इसके सहयोगी जादूगर हैं उनको ये कहता है कि अब आप लोग जाइए। और वो अचानक वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं, सब गायब हो जाते हैं धीरे धीरे। राजा इसको बहुत सारी उपहार देते हैं, धन देते हैं और कहते हैं कि अब जादूगर आप जाइए और चैन से रहिए। तो इस प्रकार जो है राजवाहन की शादी जो है अवंती सुंदरी से हो जाती है। श्रोताओं, अब मैं अपनी इस कथा को यहीं विराम देता हूँ। अगली कथा में मैं आपको 10 कुमार चरितम में जो और राजकुमार हैं उनके पराक्रम की कथा सुनाऊंगा। धन्यवाद।